गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे क्वार्टाइल का रिमेनिंग पार्ट और साथ में करेंगे मोड। तो क्वार्टाइल में क्या पार्ट हमारा रह गया था, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमने किस तरह का फॉर्मूला अप्लाई करना है ताकि हम क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 जो है वो फाइंड आउट कर सकें। वो इस एग्जाम्पल के थ्रू आज हम करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने दो सीरीज की थी, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आज स्टार्ट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन किया हुआ है जिसमें मार्क्स गिवन है आप लोगों को और साथ में एफ यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, राइट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन के साथ गिवन है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 100, ये गिवन है 100। आपको Q1, Q3, D4 और P36 निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी निकालना हो आपको फॉर्मूला बस साथ में अप्लाई करना है, तो मेथड वही रहता है, आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है कि जब भी हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आता है, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज है या फिर कॉन्टिन्यूस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, CF जो है वो बनाना पड़ेगा। तो सबसे फर्स्ट हम बनाते हैं CF। पहले हमारे पास क्या आइटम है 14, उसके बाद प्लस करेंगे 16 तो बन जाता है 30, उसके बाद 18 प्लस करेंगे तो 48, इसमें 23 हम प्लस करेंगे तो बन जाता है 71, इसके बाद हम 18 प्लस करेंगे तो बन जाता है 89, 89 में 8 और प्लस करते हैं तो वो बन जाता है 97, और 97 में 3 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 100। और हमारे पास नंबर कितने हैं, यानी कि टोटल कितना है हमारे पास 100। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, Q3 यानी कि क्वार्टाइल 1 निकालना है। तो क्वार्टाइल 1 का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हमें nth आइटम पता करनी होगी। तो nth आइटम के लिए क्या करेंगे, n/4 लेते हैं, क्योंकि ये क्वार्टाइल है तो 4 से डिवाइड होता है, क्योंकि क्वार्टाइल्स को हम क्या करते हैं 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो nth आइटम क्या बनेगी यहाँ पे 100/4। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे बन जाएगा 25th आइटम, राइट। तो 25th आइटम कहाँ पे लाइज करेगी अकॉर्डिंग टू आवर CF, तो वो हम चेकआउट कर लेते हैं। वो बन जाती है हमारी 40 में नहीं आती, 30 के अंदर आती है, राइट। तो हम कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, इस साइड का इंटरवल हमें लेना पड़ेगा। 35 हमारी लोएस्ट वैल्यू होगी। एक बार मैं वन टाइम आपको नोट कर देती हूँ फॉर्मूला, L1 प्लस n/4 माइनस CF ऑफ द प्रीवियस क्लास इंटरवल F मल्टीप्लाई I, राइट। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, Q1 निकाल सकते हैं। 35 हमारे लोएस्ट वैल्यू हमने यहाँ से उठानी है, प्लस करेंगे n/4, तो मैं डायरेक्टली 25 भी ले सकती हूँ, माइनस करेंगे CF यानी कि 14, इसे पिछले जो हमारे क्लास इंटरवल का CF है वो हमें लेना है, और अपॉन करेंगे F। तो F क्या रहेगा हमारा 16 ही, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितने का डिफरेंस हो रहा है 5 का, तो 5 का डिफरेंस लेके हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। 25 में से 14 हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 11, मल्टीप्लाई 5 भी करना है हमें और 16 भी करना है, ठीक है, अपॉन करके। तो 35 साथ में आप देखते जाओ, 35 प्लस 55/6, यहाँ पे कितना आ जाएगा सॉल्व करके 35 प्लस 3.43, इट मीन्स हमारे पास कितना आ जाएगा क्वार्टाइल 35, 38 में से 3 और एडिशन कर दिया तो 38.43, ये हमने फाइंड आउट कर लिया Q1। सेम हम क्या निकालेंगे, Q3 भी हमें क्वेश्चन में बोला गया निकालने के लिए। तो Q3 निकालने के लिए हम लिखेंगे 3n/4th आइटम, तो वो कितना बन जाएगा, यानी कि हमारे पास है 100 और अपॉन 4, तो ये सॉल्व करके निकलता है कितनी आइटम 75, यानी कि 75th आइटम कहाँ पे लाइज करती है वो हमें चेकआउट करना पड़ेगा। तो 75 हमारा बनता है 71 के बाद 89 वाले क्लास इंटरवल के अंदर। देखो दोबारा, 71 के बाद 89 वाले क्लास इंटरवल में बनता है, यानी कि 50। ये हमारा क्लास इंटरवल है जो मैं सर्कल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, L1 का फॉर्मूला। तो बिना फॉर्मूला लिखे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। मिनिमम हमारे यानी कि जो लोअर लिमिट है वो है 50, प्लस आपको एग्जाम्स में हमेशा फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि इसका हाफ मार्क्स आपको मिलता है, चाहे ये फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला, जितनी भी आप लिखते हो, ठीक है। तो मैं टाइम शॉर्ट होने की वजह से कई बार इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ। 50 प्लस
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3n/4, तो वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हो तो हम 75 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 75 माइनस प्रीवियस हमें CF लेना है और F क्या लेना है, सेम क्लास इंटरवल का, जो वो बनता है 18 और हमारा क्लास इंटरवल क्या है, I क्या है 5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 4 है, 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी और 18 के साथ डिवाइड करना है, तो 50 प्लस 20/18 और यहाँ पे नीचे देखो क्या बन गया, 50 प्लस 20 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 1.11 बन जाता है। तो कितना आ गया, 51.11, ये बन जाता है हमारा क्वार्टाइल 3। ठीक है, आगे दो टर्म्स हमें और फाइंड आउट करनी है, D4 और P36। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर्मूला किस चीज का लेना है हमने, D4। एक बार चेक कर लें हमें क्या निकालना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ओके, हमने निकालना है D4 और साथ में P36, राइट। तो D4 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं D4 यानी कि 4 टर्म निकालनी है हमें डिसाइल की। तो 4 यहाँ पे n/4 लिखने की गलती मत करना, डिसाइल हमेशा 10 के साथ, उसके 10 पार्ट्स होते हैं जिसमें सीरीज को हम डिवाइड करते हैं। तो ये nth आइटम आपको निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई 100/10, तो ये कितना आ जाएगा, 40th आइटम। तो आपको ये चेकआउट करना है कि 40th आइटम कहाँ पे लाइज करती है। एक बार हम अपने क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं चेक करने के लिए कि ये कहाँ पे जाते हैं लाइज करके, हमारी क्लास इंटरवल कौन सी बनती है। तो हमारा जो डिसाइल है तो उसकी nth आइटम क्या बनती है, 40। तो 40 कहाँ पे लाइज करेगा, 48 वाले क्लास इंटरवल में। तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। एक बार इनकी टर्म्स आप जल्दी से रिमाइंड कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट पेज में को सॉल्व कर सके। हमारे पास इंटरवल है 40 to 45, इट मीन्स L1 कितना हो गया 40, हमारे पास F कितना रहेगा 18 और CF कितना लेंगे हम 30, राइट। तो इसको लिखते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। ओके, फॉर्मूला बनता है हमारा D4 निकालने का, L1 इट मीन्स L1 प्लस 4n/10 माइनस CF/F और मल्टीप्लाई I। तो यहाँ पे हमारा मिनिमम कितना था जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, 40 to 50 की जो हमारी क्लास इंटरवल है। तो 4n/100 को दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ये हमने फाइंड आउट किया है 40 और माइनस CF कितना था 30, F हमारा 18 है और हमने क्लास इंटरवल कितना लिया है, जो गैप है इंटरवल्स वो 5 का है, राइट। तो 40 प्लस 10/18 मल्टीप्लाई 5 करते हैं हम, तो वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40 प्लस 50/8 और इसको सॉल्व किया तो 40 प्लस 50 को 18 से डिवाइड करेंगे तो बन जाता है 2.7, तो इट मीन्स 42.7 हमारा बन जाता है D4। और नेक्स्ट हम करते हैं क्या चीज, P36, राइट। P36 का मतलब कि हमें 36 आइटम निकालनी है n/, और साथ में 100 लेना है, क्योंकि जब परसेंटाइल की बात आती है तो 100 से डिवाइड करते हैं, 10 से भी नहीं, 4 से भी नहीं और 2 से भी नहीं, राइट। तो इनको सॉल्व करके हमारे पास कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ हमारे पास आइटम का सम कितना है 100 और 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 36 आइटम कहाँ पे लाइज करती है, हमारे क्वेश्चन पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन 36 जो है 48 के क्लास इंटरवल के अंदर ही हमारी लाइज कर रही है। तो फिर सेम हमारा 40 लोएस्ट वैल्यू होगी, 18 हमारा F और CF कितना रहेगा 30। इसके साथ हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लोएस्ट आइटम कितनी है 40 प्लस यहाँ पे 36 n/100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्व किया हुआ है 36 माइनस CF कितना है जो क्वेश्चन में गिवन था वो था 30 और नीचे कितना है 18 और इंटरवल कितने का फर्क है 5 का। इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास निकलता है रिजल्ट 6/18 मल्टीप्लाई 5, तो 40 प्लस 6 मल्टीप्लाई 5 करने के बाद 40 प्लस 30/18 ये बन जाएगा 40 प्लस 1/6 7, तो वो बन जाएगा 41/6 7, आपका क्या निकल गया P36। तो इस तरह से आपके पास पार्टीशन वैल्यू कुछ भी आ जाए क्वेश्चन के अंदर, क्वार्टाइल आ जाए या फिर डिसाइल आ जाए, परसेंटाइल आ जाए, तो कोई भी वैल्यू आपको जो है फाइंड आउट करनी आ सकती है एग्जाम्स के अंदर। तो इस तरीके से मेथड एक ही है,
आपको सिर्फ ये देखना है कि 100 लगाना है, 10 लगाना है या 4, तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। यहीं पे जो है हमारा क्वार्टाइल का पोर्शन जो है वो खत्म होता है। तो आज हम नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोड। तो मोड का मतलब इट इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द सीरीज। इट मीन्स कि मोड इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हमारी सीरीज, हमारे ऑब्जर्वेशन में मोड एक ऐसी वैल्यू है विच अकर्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स और विद द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। यानी कि कोई भी आइटम अगर बार बार हमारी सीरीज के अंदर आ रही है तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वही होगा, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रही है। विच आइटम अकर मेनी टाइम इन आवर सीरीज दैट इज कॉल्ड मोड। यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी अगर उसी डिजिट की है, उसी वैल्यू की है, तो उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के अंदर हमें फाइंड आउट करना होता है, मीन को भी, मीडियन को भी, तो सेम अब हम करेंगे मोड। तो मोड को भी हम पहले सीरीज पे चलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज अगर गिवन है तो मोड कैसे फाइंड आउट किया जाता है। दो मेथड है इसके। फर्स्ट है बाय इंस्पेक्शन मेथड एंड सेकेंड बाय कन्वर्टिंग सीरीज इनटू द डिस्क्रीट सीरीज। अब ये कैसे होता है ये बाद में बताती हूँ। सबसे पहले चलते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब हम ऑब्जर्व करते ही पकड़ लेते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर को। कैसे? सिंपली अगर हमें कोई इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो हम एक ही लुक में उसको जजमेंट कर लेते हैं कि हमारा आंसर क्या है, जो मेनी टाइम्स जो है वैल्यू अक्रेंस हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है सीरीज के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 6 5 7 9 8 10 4 7 6 5 8 7 7 9, इट मीन्स कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है। रेपिटेशन किस वैल्यू की हो रही है यहाँ पे, तो वो वैल्यू है 7। यानी कि 7 क्या हो गया हमारे पास, अगर मार्क्स की बात करें तो 7 मार्क्स जो है वही हमारा मोड है, राइट। तो यही हमें वेरी इजीली निकल जाता है। अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज गिवन है तो जो आइटम बार बार आ रही है वो हमारा क्या होता है, मोड। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, बाय कन्वर्टिंग सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। अगर हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स ज़्यादा है या बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लिखी हुई है, थाउजेंड्स में तो लैक्स में, अगर हमारे पास वैल्यूज़ है तो वन लुक में हम उसको इन अ वन ग्लांस हम उसको पकड़ नहीं पाते कि क्या आंसर्स है, रेपिटेशंस को हम ढूंढ नहीं पाते प्रॉपरली। तो उसके लिए एक सेकेंड मेथड बना है कि पहले सीरीज को आप टेली बार के थ्रू डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दो। कैसे? हमारे पास वही क्वेश्चन है, जो जो आइटम हमारे पास, जो जो नंबर है वो हमने एज इट इज मार्क्स की फॉर्म में लिख लिए, राइट। 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, जितनी जितनी चीजें हमारे, जितनी वैल्यूज हमारे इस सीरीज के अंदर है, हमने पहले वो सारी की सारी वैल्यूज के नेम यहाँ पे लिख लिए, यानी कि साइज या मार्क्स हमने मेंशन कर दिया। अब हम टेली बार बनाएंगे। टेली बार में क्या होता है कि कोई भी चीज कितनी बार आ रही है। 4 अगर आप देखो 1 टाइम 2 टाइम, तो यानी 4 कितनी बार आया है, 1 और 2। यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, 1 एंड 2, तो 5 को भी हमने चेकआउट कर लिया। 6 कितनी बार आ रहा है, तो इस तरीके से हमने बार बार क्या करना है, टेली बार बना के। 7 जो है 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 एंड 4। 8 भी हमारे पास 2 टाइम्स आ रहा है, 9 भी 2 टाइम्स आ रहा है, और 10 जो है वो सिंगल एक बार आ रहा है। तो ये हमने क्या किया, इससे हम फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। 2 2 2, इट मीन्स 4 2 2 1, यानी कि टोटल हमारे पास जितना भी होगा, अगर चाहो तो यहाँ पे f का टोटल लिख सकते हैं हम 15। ठीक है, तो इसको देख के हमारे पास आंसर जो है वो फाइंड आउट करना ज्यादा इजी रहता है अगर हम अपनी सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में, यानी कि टेली बार बना के फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये सीरीज आपको पता है डिस्क्रीट में कन्वर्ट होगी, यस। मार्क्स दिए हैं तो साथ में f दिए है। यहाँ पे टेली बार सिर्फ एक नीड है हमारे पास सिंपल सीरीज को डिस्क्रीट में बनाने की, ठीक है। तो आपने इसकी हेल्प से क्या किया, f बना लिया। तो दोनों चीजें हमारे पास है, x और f, तो ये क्या बन गया, डिस्क्रीट सीरीज। तो हम इसकी मेथड बोलते हैं, कि कौन सा मेथड है, इंडिविजुअल सीरीज का ये मेथड है करने का। तो अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 4, क्योंकि यहाँ पे पूरे सीरीज के अंदर हमारे पास 4 जो है वो फ्रिक्वेंसी जो है वो ज्यादा है, यानी कि ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी हम नोट डाउन करेंगे वो यही है। और यही क्या होगा हमारे पास, मोड निकालने का तरीका। तो मोड कितना होगा, जो भी इस वैल्यू के सामने होगा वो क्या हो जाएगा हमारा मोड। तो मोड यहाँ पे 4 नहीं होगा, हमेशा x सीरीज में ही मीन, x सीरीज में ही मीडियन और x में ही मोड फाइंड आउट किया जाता है। इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीरीज पे। नेक्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या है, अगेन 2 मेथड्स हैं, बाय इंस्पेक्शन मेथड और बाय ग्रुपिंग मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या है कि जब हम अपनी सीरीज में से
फ्रीक्वेंसी को देख के ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है अगर उसको ढूंढते हैं तो उसके सामने वाला क्या हो जाता है हमारा एक्स सीरीज में मोड। जैसे अभी हमने किया है वही हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड, राइट। तो यहाँ पे इस सीरीज के अंदर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी 21। तो 21 के ऑपोजिट अगर हम देखते हैं एक्स सीरीज में तो 225 क्या आ जाता है हमारा मोड। तो मोड कितना हुआ 225 मार्क्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, तो सेकेंड मेथड क्या है इसके बाद बाय ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड हम कहाँ पे यूज करते हैं? इफ द आइटम्स आर concentrated at more than one value, attempt is made to find out the item of concentration with the help of grouping method। अगर हमें लगता है कि हम सीरीज यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी सीरीज को चेकआउट कर रहे हैं, 21 जो है ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है, अगर कहीं भी हमारे पास डबल टाइम फ्रीक्वेंसी आ जाती है, सपोज यहाँ पे 2 की बजाय 21 है तो 2 बार मोर देन 1 वैल्यू है ना, तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे पास मोड क्या होगा, 225 होगा उस केस में या 375 होगा। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग मेथड जो है वो अप्लाई करना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज कि अगर क्वेश्चन में आपको बिल्कुल ब्लैंकली ये चीज लिख दिया जाता है, बिल्कुल क्लियरली आपको ये दे दिया जाता है, चाहे उसमें डिफरेंसेस नहीं है, अदर वैल्यू नहीं दी हुई, कई बार सिंपल क्वेश्चन है उसमें भी आपको ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करने के लिए बोल दिया जाता है, तब आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना पड़ता है। फर्स्ट थिंग इज कि जब जहाँ पे डिजायरेबल है, जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं तो आप ग्रुपिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में गिवन है तब आपको ग्रुपिंग ही लगाना पड़ेगा। थर्डली, जहाँ पे पॉसिबल है कि 21 और 21 2 बार आ गया तो उस जगह पे तो आपको ग्रुपिंग ही लगाना पड़ा है, वहां पे आपको ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ मेरी बात? अब हम चलते हैं ग्रुपिंग मेथड होता क्या है एक्चुअली। ग्रुपिंग मेथड में 2 चीजें बनती हैं, एक तो ग्रुपिंग टेबल बनता है और एक एनालिसिस टेबल बनता है। तो पहले हम चलते हैं ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको जो सीरीज गिवन है उसको आपको एक असेंडिंग फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन का ग्रुपिंग मेथड करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे पहले से हमारे पास असेंडिंग फॉर्म में दे रखा है। अगर आपके पास असेंडिंग में नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी सीरीज को असेंडिंग में अरेंज करोगे और जिसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है उसी के साथ फ्रीक्वेंसीज को भी एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक सीरीज, राइट। अब हम करेंगे इसको स्टार्ट। तो ग्रुपिंग टेबल कैसे बनता है और इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, मोड फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिस्क्रीट सीरीज और जो हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज है दोनों में ये ग्रुपिंग मेथड होता है। तो अच्छे से समझना स्टूडेंट इसको। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे कुछ कॉलम्स बनाने हैं अप टू 6 तक हमारे कॉलम बनने चाहिए। जो नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट्स या एफ फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है उसको हम नंबर 1 देते हैं, राइट। जो सेकंड है हमारा कॉलम वो कैसे प्रिपेयर करना है हमें, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा जो हमारी फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को जोड़ के, यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 और 2, फ्रीक्वेंसी 1 और 2, जब दोनों को एडिशन करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। थर्ड हमारा कैसे बनेगा, अब हम 1 को स्किप कर देंगे, 2 और थर्ड फ्रीक्वेंसी को एडिशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, थर्ड कॉलम, ठीक है। इसके बाद में ऊपर बाद में लिखते हूँ, पहले हम 2 कॉलम प्रिपेयर कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जरूरत है इस टेबल को बनाने के लिए, अभी के लिए हमने इसको माइंड से निकाल दिया, तो सिर्फ हम फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे 1 और 2, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी को एडिशन करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 और 8 को एडिशन करना है। तो अगर हम 3 और 8 लेते हैं तो क्या बन जाता है, 3 + 8 क्या हो गया, 11। तो यहाँ पे 3 और 8 को मैं इस तरीके से जोड़ती हूँ ताकि ये कंबाइंड हो जाए कि मैंने इन 2 सीरीज को लेके प्लस किया है। तो ये मेरे पास आ गया 11, जो कि मैं इन दोनों के सेंटर में नोट डाउन कर देती हूँ, राइट। अब मैंने अगले 2 डिजिट को उठाना है, वैल्यूज को उठाना है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को प्लस किया, अब नेक्स्ट 2 को प्लस करेंगे, 21 और 6 को, तो वो कितना बन जाएगा, 27। अब जो रिमेनिंग है उसको मैंने प्लस किया, 4 और 2 को अगर प्लस किया तो वो कितना बन गया, 6। यहाँ पे मेरा एक कॉलम जो है वो रेडी हो गया, यानी कि 1 2 का मतलब ये नहीं कि हमने आगे प्लस से नहीं करना, 1 2 का मतलब एक के साथ दूसरे को एडिशन करना है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ को, फिफ्थ और सिक्स्थ को एडिशन करना है। यहाँ पे हम फर्स्ट को स्किप कर देंगे, तो हमने फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे
माइंड से निकाल दिया, कितना था हमारे पास 3, तो ये छोड़ दो। सेकेंड हमारी वैल्यू जो है वहां से स्टार्ट करना है। अब नंबर 2 और 3 को जोड़ेंगे, उसके बाद 4 और 5 को जोड़ेंगे। तो इसी के सामने मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, नेक्स्ट कॉलम्स में इस तरह से साइन जो है वो लगाती हूँ ताकि वो समझ में आ जाए कि 8 और 21 को एडिशन किया है, फर्स्ट वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया, राइट। तो 8 में 21 अगर एडिशन करते हैं तो कितना आ जाएगा 29। इसके बाद नेक्स्ट वाले दो 6 और 4 को एडिशन करेंगे, तो मैं फिर से ये साइन लगाती हूँ, 6 और 4 को मैंने प्लस किया, वो आ जाएगा 10। इसके बाद 2, तो ये सिंगल वैल्यू है, तो सिंगल वैल्यू में नेक्स्ट वैल्यू अगर गिवन होती तो मैं प्लस करके यहाँ पे नोट डाउन करती, अगर नहीं है तो सिंगल वैल्यू को हम एज इट इज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं। पहले कॉलम में क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड को प्लस करना है फ्रीक्वेंसी को, उसके बाद आगे चलते जाना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने मिस करना है फ्रीक्वेंसी की, और सेकंड से स्टार्ट करना है। फिर से दो दो वैल्यू को प्लस करते जाएंगे, सेकंड थर्ड को, फोर्थ फिफ्थ को, और सिक्स सेवंथ अगर होती है, सेवंथ नहीं है तो वहां पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में क्या करना है, हमने कॉलम्स बनाते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब हमने 3 वैल्यूज को प्लस करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स को प्लस करेंगे। फिर पहले हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को प्लस करेंगे, तो फर्स्ट भी आ गया, सेकंड आ गया और थर्ड आ गया। इनको प्लस करके हमारे पास बन जाता है 32। फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्लस किया, यहां उसके बाद फोर्थ फिफ्थ और सिक्स को प्लस करेंगे, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ये कितना बन गया हमारे पास 12, राइट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम हमें फिफ्थ बनाना है, वो कैसे बनता है। अब हम फर्स्ट को स्किप कर देंगे, तो सेकंड थर्ड और फोर्थ, बहुत इजी है। एक बार सिर्फ आपको ये चीजें याद करनी है, यहाँ पे प्लस करना तो आपको ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू को स्किप कर दो, यानी कि नंबर 2 3 4 को एडिशन करेंगे पहले, 2 3 4। तो मैं बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे एरो लगा देती हूँ एक साइन, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि मैंने 8 21 और 6 को एडिशन किया है, जो बन जाता है 35। इसके बाद अगले 3 आइटम्स को प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 आइटम है, 4 और 2। इसके बाद मेरे पास थर्ड आइटम नहीं है, तो जब तक 3 का हमारे पास जो है कंबाइनिंग नहीं बनती हम नहीं लेंगे। तो इट मीन्स 2 आइटम है तो उसको हम छोड़ देंगे। क्लियर, ये दोबारा बोल रही हूं, हमारे पास 2 3 4 हमें लेना है, तो फर्स्ट को छोड़ के 2 3 4 यहां तक बनता है, यहाँ पे हमने ले लिया। उसके बाद 2 आइटम रिमेनिंग है जो कि हमने नहीं लेना, क्योंकि तीसरे आइटम अभी गिवन नहीं है। लास्ट कॉलम में हमें क्या करना है, एक स्टेप और चलना है। अब हमने 2 को भी स्किप करना है, 3 4 और 5th फ्रीक्वेंसी को जोड़ते जाना है। फर्दर उसके बाद अगर कुछ बचेंगे 3 तो एडिशन करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को छोड़ दो, थर्ड से स्टार्ट करना है। 21 से लेके अगले 3 आइटम 21 6 और 4, इनको प्लस किया तो बन गया 31। नेक्स्ट में मेरे पास सिंगल आइटम बनती है, जो कि हम प्लस में किसी में नहीं कर सकते, क्योंकि 3 का ग्रुप होना जरूरी है। इस तरह से हमेशा हमें ग्रुपिंग टेबल बनाते हुए 6 कॉलम्स बनाने हैं। बनाने का मेथड क्या है, अकॉर्डिंग टू द एडिशन ऑफ द दीज कॉलम्स। हमें यहाँ पे इस कॉलम में किन चीजों को एडिशन करना है, यहाँ पे कॉलम में क्या क्या एडिशन करना है, आपको सिर्फ ऊपर वाली सीरीज को याद रखना है, राइट। तो हमने एडिशन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें नंबर 1 जो हमारी है सीरीज, उसमें जितने अब आगे आगे मैक्सिमम जो हमारे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको हम सर्कल करते जाएंगे। हमें पता है इसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 21। अगर हमारे पास डबल होता 21 2 टाइम्स होता तो हम दोनों बार क्या करते, सर्कल कर देते, क्योंकि वही हमारी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी होती, राइट, डबल वाली कॉलम में। यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है 27, 29 और 30 में ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी 29, 32 और 12 में 32 हमारी ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे सिंगल है और कुछ आगे पीछे कंपेयर करने के लिए नहीं है, तो यही सबसे मैक्सिमम हमारे क्या है। सेम यहाँ पे भी 31 है, क्योंकि इसमें हमारे पास आगे पीछे कोई भी कंपेयर करने के लिए वैल्यू नहीं है। ये हमारा क्या रेडी हो गया, ग्रुपिंग टेबल। अब इसी के ऊपर हम एनालिसिस टेबल जो है वो प्रिपेयर करेंगे, कैसे। ओके स्टूडेंट, मैंने अपना पेपर को कुछ इस तरह से फोल्ड किया है ताकि हम दोनों टेबल को साथ साथ कर सकें, क्योंकि इसकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी अगर हमें एनालिसिस टेबल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम एनालिसिस टेबल के ऊपर जाते हैं। तो एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा टेबल को किस तरह से। सबसे पहले मुझे कॉलम्स बनाने हैं। कैसे कॉलम्स बनाने हैं कि यहाँ पे मुझे साइज ऑफ आइटम जो है वो लिखना पड़ेगा। एनालिसिस टेबल ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे कॉलम्स कितने अभी तक हमने ड्रॉ किए हैं ग्रुपिंग टेबल में 6, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, साइज, यानी कि एक्स सीरीज। जितनी भी एक्स सीरीज आपने असेंडिंग में
यहाँ पे नोट डाउन की थी, अब हमें उसकी हेल्प की जरूरत है। अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं, सिर्फ एक्स सीरीज यानी कि मार्क्स या साइज जो भी गिवन है वो हम मेंशन करते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप वाइज। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आपको कोई दिक्कत आई तो मैं यहाँ पे नोट सेंड करूंगी। मुझे यहाँ पे पेपर को इसलिए फोल्ड करना पड़ा, मेरा ये कंसेप्ट नेक्स्ट पेज पे आ रहा था और मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो वेरी फर्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट है कॉलम, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 21, और 21 के बिल्कुल सामने हमारे पास x कितना है 225, यानी कि हम 225 के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट टिक लगाएंगे फर्स्ट कॉलम में 225 के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकंड जो लाइन है वो सेकंड कॉलम हमारा बनता है 27 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ये हाईएस्ट हमारी कौन सी दो वैल्यूज को प्लस करके आई है 21 और 6 को। इट मीन्स एक तो हमारा 225 को हम टिक करेंगे और एक 275 को टिक करेंगे, तो दोनों को हम टिक कर देते हैं 225 और 275। अगेन हम चेकआउट करेंगे 29 थर्ड वाली हमारी वैल्यूज है, इसमें हमने कौन से दो फ्रीक्वेंसी को प्लस किया था 8 और 21, तो यानी कि इसके ऑपोजिट 175 और 225, तो थर्ड कॉलम के सामने 175 को टिक करेंगे और इसको, क्योंकि दोनों को कौन से दो फ्रीक्वेंसी को प्लस करके हमारा वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बना था, ये हमें यहाँ पे एनालिसिस टेबल में चेकआउट करना है। फोर्थ में हम क्या देख रहे हैं 32 हाईएस्ट है, तो वो किन को दो को प्लस करके या तीन को प्लस करके बना था फर्स्ट सेकंड और थर्ड को, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड को प्लस किया था, तो हम इनके ऑपोजिट तीनों जो एक्स की वैल्यूज है वो हम टिक कर देते हैं। कौन से कॉलम में, कॉलम में हमने फोर्थ में, तो हमने 125 175 और 225 को भी टिक कर दिया। नेक्स्ट में आता है 35, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 35 में फर्स्ट को छोड़ा था 8 21 और 6 को प्लस किया था, राइट, तो हम क्या करेंगे 175 को टिक करूँ मैं, और उसके बाद नेक्स्ट वाले दो तीनों को प्लस करके क्या बन जाता है हमारा 35। नेक्स्ट आता है जो हमारा 6 कॉलम है, ध्यान से देखो यहाँ पे 31 हाईएस्ट आइटम है। 31 में क्या लेंगे हम, पहले दो आइटम हमने छोड़ दी थी, थर्ड आइटम से स्टार्ट हुआ था, तो यानी कि थर्ड आइटम 21 6 और 4 बिल्कुल ठीक इसके ऑपोजिट जो तीनों एक्स की साइज के आइटम है हम उसमें टिक लगाएंगे 225 से लेके नेक्स्ट वाली तीनों में, हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको प्लस करके नीचे टोटल फिल करेंगे। यहाँ पे आता है 125, यहाँ पे आता है 125 का एक है प्लस में, यहाँ पे 3 बार आ रहा है हमारा टिक करके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 टाइम आ रहा है और यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है और यहाँ पे 1 टाइम आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स अगर हमने एनालिसिस किया तो उसमें सबसे हाईएस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या निकलती है, वो बनता है 6, तो 6 के ऑपोजिट हमारा साइज ऑफ आइटम कितना है 225। इट मीन्स कि हमारा जो मोड है वो क्या निकलेगा 225। इस तरीके से हमें ग्रुपिंग मेथड के थ्रू क्या करना पड़ता है, एनालिसिस टेबल बना के, ग्रुपिंग टेबल बना के हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है कि मोड कितना है। ठीक है, तो 225 ही हमारा क्या होगा, सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड है वो आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बेटे इतना काफ़ी है, आप इन सब की प्रैक्टिस कर लेना। तो नेक्स्ट हमारा जो रह गया मोड का थर्ड वाला पार्ट है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर हमने कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहना। ओके स्टूडेंट्स।